हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, वो भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो इस सेशन में डिस्कस करेंगे सिलेबस कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है सीटेट एंड अदर टेट के लिए या ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए। जो भी आपके सीडीपी के क्वेश्चंस बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं, कहाँ कहाँ से बेसिकली वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल मैंने 35 टॉपिक्स कवर किए हैं और ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं, मतलब कि आपके 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आप आसानी से ले आएंगे अगर आप इन 35 को कवर करके जाते हैं तो। ठीक है, मोस्टली मैं इसको 10 डेज में आपका कंप्लीट करवा दूंगी, 35 चैप्टर्स जो भी हैं। उसके बाद आपकी चलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस वो आपके चलेंगे। आई होप आप सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी सभी पुराने स्टूडेंट्स इसको अपना लाइक शेयर जरूर करते रहें। ओके, और सब लोग अपने पढ़ाई पर फुली कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार करेंगे, ताकि आप फर्स्ट टाइम पर ही इस बार सीटेट यूपीटेट जो भी है आपका वो आप क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, ये मेरी हैंड रिटन नोट्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने देखे कि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि मेरे खुद ही 30 आउट ऑफ 30 आए थे इसमें। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि किस तरीके से नोट्स बनानी है और क्या क्या चीज़ें उनमें आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल है टीचर्स_क्रिएटर, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इंडेक्स का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं ये उनकी क्या क्या सिलेबस हैं, क्या क्या हेडिंग्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला है कि डेवलपमेंट, है ना। तो आप सभी लोग पता है कि डेवलपमेंट क्या है, विकास। तो विकास के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से डिफरेंसेस भी होते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। उनके बेस पे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिकली डेवलपमेंट और ग्रोथ समझना है यहाँ पर। ठीक है, अब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण क्या क्या हैं, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार क्या क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, तो रहे बात आपके इन टॉपिक्स की। ठीक है, तो ये आपका एक सिंगल टॉपिक में खत्म हो जाएगा। डेवलपमेंट, स्टेज, टाइप एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये सभी आपके सिंपल एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे। ओके, देन आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहाँ से भी बनता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, आनुवांशिक और वातावरण का डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके ये, जितनी भी ये थ्योरीज हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से तो 3-4 नंबर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, 2-3 यहाँ से बन गए, यहाँ से बन गए। ठीक है, तो इनको आपको 100% कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई भी इसमें ये नहीं करना है कि नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखिए, लेकिन आपको इसे ज़रूर कवर करके जाना है। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की, यानी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत क्या है। थ्योरी ऑफ जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत क्या है। थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत क्या है। एरिक एरिक्सन का सामाजिक विकास का सिद्धांत। कभी कभी तो डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है या किससे रिलेटेड है, तो साइकोसोशो से रिलेटेड है वो। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। वाइगोत्स्की का रिलेशन किससे है, तो सोशो कल्चर से, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक से है। बहुत ही ध्यान से इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। नेक्स्ट आता है इमोशनल डेवलपमेंट एंड थ्योरीज ऑफ इमोशन, सांवेगिक विकास और संवेग के सिद्धांत क्या हैं, इन्हें पढ़ना है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड थ्योरीज, भाषा विकास और भाषा के सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोहेल बक्स का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट जो है कोहेल बक्स का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सभी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ही, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बोलना बार बार। ठीक है, तो आप सभी को ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। CCE यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है यहाँ पर। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन नहीं है यहाँ पर। CCE का मतलब, यहाँ पर CCE का मतलब है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नेक्स्ट है सामाजिकरण और इसके प्रकार, यानी सोशलाइजेशन है और इसके टाइप्स हैं। सामाजिकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है सोशलाइजेशंस का, ये है। सामाजिकरण के सिद्धांत क्या है, यानी कि थ्योरी क्या है सोशलाइजेशंस की, ये आपको पढ़नी है।
नेक्स्ट आता है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी ऑफ C.H. कूले। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी है, तो आपको बताना है C.H. कूले ने दी है। ठीक है, तो सामाजिकरण का जो लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत है ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आई एंड मी थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का आई और मी का सिद्धांत। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, शैक्षिक विधियाँ क्या हैं, कुल 20 मेथड हैं जिससे डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि क्या है, थ्योरी क्या है, बुद्धि के सिद्धांत क्या है, बुद्धि परीक्षण क्या है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी एंड इट्स थ्योरीज, व्यक्तित्व और इसके सिद्धांत, मोटिवेशन एंड इट्स थ्योरी, इसके सिद्धांत यानी कि प्रेरणा, अभिप्रेरणा और इसके सिद्धांत, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, पेरेंटिंग स्टाइल, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो कि आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से ये चालू हो गया था, तो इसको भी याद रखना है। RTE एक्ट, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। लर्निंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं इसके बारे में। देन आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमताएं क्या हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण क्या है, माइक्रो टीचिंग मेथड क्या है यानी सूक्ष्म शैक्षणिक विधियां क्या हैं। तो ये टोटल डियर स्टूडेंट्स आपके 35 हो गए हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना है 1 बाय 1। उसके बाद एक एक टॉपिक आपके कवर होते जाएंगे और आपको क्या करना है कि टिक करते चलने हैं कि आपके कितने टॉपिक कवर हो गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप MCQ करेंगे तो कितना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये आपको एक स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से बना के चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो आज मैंने अभी CDP की बात करी है, आज के आज ही आपको 2-3 चैप्टर मिल जाएंगे CDP के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि CDP के साथ साथ हम क्या लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारा दूसरा चैनल है PKP, ठीक है, इसी में चैनल में आप जाकर देखेंगे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। तो वहाँ पर आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं इन्वायरमेंट के, मैथ के, तो आप उसको जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा EVS मैंने कंप्लीट करा रखा है, थ्योरी भी, तो उसको भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या होगा कि मैं इसको करा देती हूँ। साथ ही साथ हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बच्चों से होता है कि नहीं हिंदी तो हो जाएगी बट नंबर कम आते हैं, तो हिंदी आपको करना है क्योंकि हिंदी में भी आपको 28 या 25 प्लस मार्क्स लेके आने हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी का भी मैं बहुत ही सॉल्ट सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगी और उसी को कंप्लीट कराऊंगी। देखना आपके नंबर उसमें भी बहुत ही बेहतरीन आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें तो समझ आ गई हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोट्स बनाते चलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।